हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आचार्य डिजिटल में और साथ ही साथ आचार्य एकेडमी में। और आप लोगों का सबसे पहले आचार्य एकेडमी तहे दिल से धन्यवाद करता है। थैंक यू फॉर चूजिंग अस। तो आज का हम लोगों का सेशन जो होगा वो मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स पर होगा और बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोगों का टारगेट होगा इनइक्वालिटी को कवर करना। तो इनइक्वालिटी को स्टार्ट करने से पहले लेट अस इंट्रोड्यूस माई सेल्फ पीयूष कुमार पांडे और मैं पिछले 12 सालों से जेई मेन और जेई एडवांस के बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं और साथ ही साथ उनको बेहतर रैंक दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसी कोशिश में हमारा आज का टारगेट होगा आप लोगों को इस तरीके से मेंटोर करना कि जब हम अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करें तो स्टार्ट करने के बाद आपको बेसिक कैलकुलेशन और बेसिक कन्वर्जन में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये 6 से 7 लेक्चर जा सकता है, लेकिन ये 6 से 7 लेक्चर बिल्कुल आपके पूरे मैथमेटिक्स को देखने और सोचने के नज़रिए को बदल सकता है। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अपने क्लास में हमारा आज का टारगेट क्या है? हमारा चूंकि आज का पहला सेशन है लेक्चर 1, तो हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेगा। पहला कि इनइक्वालिटी क्या है या हम इनइक्वालिटी क्यों पढ़ें। दूसरा हमारा टारगेट आज के सेशन का क्या होगा? दूसरा हमारा टारगेट होगा आज के सेशन में इंटरवल को समझने का कि इंटरवल क्या होता है और हम लोग इंटरवल को बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं। और तीसरा टारगेट होगा कि अगर से हमें कोई भी इंटरवल दिया गया हो तो उस इंटरवल का रेसिप्रोकल कैसे करेंगे और स्क्वायर कैसे करेंगे। एक बात हमेशा याद रखो बेटा, चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको इंश्योर कर दूं कि जिस तरीके से खाने का टेस्ट नमक देता है उसी तरीके से मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन का टेस्ट बेसिक मैथ्स देता है। यदि आपको बेसिक मैथ्स नहीं पता होगा तो आप चाहे जितना भी 11th और 12th के कॉन्सेप्ट बिल्ट कर लो, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और अगर से आपने जेईई मेन अभी जितने भी ट्रेंडिंग में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, यदि आप उन बच्चों का स्टेटमेंट सुनोगे तो वो एक बात कहेंगे कि पेपर बहुत आसान था लेकिन लेंदी था। इट मीन्स कि दे आर नॉट एबल टू सॉल्व देयर क्वेश्चन प्रॉपरली। तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए नेक्स्ट 7 to 8 लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टे ट्यून ऑन हियर टू वॉच ईच एंड एवरीथिंग। और स्टार्ट करने से पहले 2 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात क्या कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उस टॉपिक के बाद मैं आपको ट्राई दिस नाम से 3-4 क्वेश्चन उस टॉपिक पर बेस देने वाला हूँ। तो जैसे ही आपका वो टॉपिक खत्म हो प्लीज़ पॉज योर वीडियो और उन 3-4 क्वेश्चन को ट्राई करिए। यदि वो 3-4 क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं तो प्लीज़ मूव ऑन फॉरवर्ड। यदि नहीं बन पाते हैं तो एक बार फिर से आप उन कॉन्सेप्ट को देखकर रिवाइज करने की कोशिश करिए। और फिर भी यदि आपसे किसी तरह की कोशिश करने के बाद भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ उसके बाद आप हमारे काउंसलर से, हमारे किसी भी चीज़ से मिलकर आप एक टाइम असाइन कर सकते हैं कंसल्टिंग टीचर के लिए एंड दैट कंसल्टिंग टीचर विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या समझने वाले हैं? तो सबसे पहले हम लोग बेटा समझने वाले हैं कि इनइक्वालिटी क्या होता है। व्हाट इज एन इनइक्वालिटी, या हम यूं कहें कि हम इनइक्वालिटी क्यों पढ़ें। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है यह जानने का कि इनइक्वालिटी क्या होता है या हम इनइक्वालिटी क्यों पढ़ें। तो देखो, अगर से हम इनइक्वालिटी क्या होता है या इनइक्वालिटी क्यों पढ़ें तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कब करते हैं। तो बेटा हम किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट जब भी करते हैं तो उसमें से एक मोटिव होता है 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को आपस में कंपेयर करना। तो जहाँ पर भी आप 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने की कोशिश करते हो वहाँ पर हम इनइक्वालिटी का यूज़ करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि इनइक्वालिटी इज़ द कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर देन टू ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पर और इंश्योर कर दूँ कि यदि आप जेईई एडवांस का पेपर उठा के देखोगे और यदि आपको जेईई एडवांस में टोटल 34 या 36 क्वेश्चन दिखते हैं, दैट वन इज डिपेंड ऑन कि कौन सी आईआईटी कंडक्ट कराती है। तो 34 या 36 क्वेश्चंस को यदि आप उठा के देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि उनमें से जो मोर देन 1 करेक्ट आंसर टाइप होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी चारों ऑप्शन इनइक्वालिटी बेस्ड आते हैं।
तो कभी भी अगर से आपको कहीं पर भी ऑप्शन इनइक्वालिटी बेस्ड दिख जाए तो आपके दिमाग में इंस्टेंटली आना चाहिए कि यहाँ पर हम दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं। अब उन दोनों ऑब्जेक्ट को सर्च करना, उनको सॉल्व करना, दैट इज़ योर मेन मोटिव। अब यहाँ से मान लो हमने कहा कि जब हम दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं तो उसे इनइक्वालिटी कहते हैं। तो भाई इनइक्वालिटी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंबल होता होगा। तो बेटा इनइक्वालिटी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तीन या चार सिंबल होते हैं। पहला सिंबल क्या है? लेस देन। दूसरा सिंबल क्या होता है? ग्रेटर देन। फिर लेस देन आर इक्वल्स टू, फिर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू। और इन चारों का अलग अलग मतलब है। इन चारों का अलग अलग क्या है? मतलब है। तो अगर से आपको कभी भी इन चारों में से कोई भी एक सिंबल दिख जाए तो आपको इंस्टेंटली एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना है कि दैट इज अ प्रोसेस ऑफ इनइक्वालिटी। तो आर यू गेटिंग माय डेफिनेशन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी मीन्स कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट। दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेयर करने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी कहते हैं। और इनइक्वालिटी को बेसिकली इन चारों सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इन चारों का अलग अलग मतलब है। ठीक है। अब इनइक्वालिटी के बाद अगला टर्म इसमें क्या आता है? तो बड़ा नेक्स्ट जो टर्म आता है इसमें, दैट वन इज कॉल्ड इंटरवल। जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है दैट वन इज कॉल्ड इंटरवल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवल? इंटरवल का मतलब क्या है बेटा? तो इंटरवल का मतलब होता है, देखो इंटरवल को समझने के लिए ना मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ एंड दैट स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए थोड़ा ध्यान लगाकर समझने की कोशिश करिएगा बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्टोरी ये है कि बहुत साल पहले की बात है, मैं बहुत बड़ा राजा हुआ करता था, पूरे ब्रह्मांड का मैं राजा था। तो भाई जब मैं पूरे ब्रह्मांड का राजा था तो मेरा जो करंट लोकेशन था दैट वन इज अर्थ। तो अर्थ पे मान लीजिए मेरा कोई एक मंत्री है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर से कहूँ कि श्रेयस मेरा मंत्री है, तो मुझे किसी तरीके से पता चला कि भाई साहब एक पंगा हो गया है। कहाँ पर? एक पंगा हो गया है मार्स पर, और मार्स के प्रॉब्लम को मुझे सॉर्ट करना है। तो मैंने क्या किया? श्रेयस को बोला, मैंने कहा एक काम करो, जाओ और मार्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करके आओ। तो श्रेयस गया, मार्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करके आया। अब जब श्रेयस मार्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करके आया तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसको पूरी इंडिया गिफ्ट में दे दूंगा। पूरी इंडिया क्या करूंगा? गिफ्ट में दे दूंगा। तो बेटा जब मैंने पूरा इंडिया उसको गिफ्ट दिया तो इसका मतलब कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बेटा उसके बीच में जितनी भी चीजें आएंगी, चाहे वो चीजें छोटी हो चाहे बड़ी हो, यानी चाहे उसके बीच में घास आ जाए, चाहे उसके बीच में किसी का घर आ जाए, चाहे उसके बीच में नदी आ जाए, चाहे उसके बीच में कुछ भी आ जाए, वो सारी की सारी चीजें श्रेयस की हो जाएंगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि इंटरवल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट थिंग्स आर नंबर लाइज बिटवीन द बाउंड्रीज, यानी कि दो बाउंड्री के बीच में जितने भी नंबर्स लाई करते हैं हम उन्हें कहते हैं इंटरवल। तो आप यहां पर इंटरवल का डेफिनेशन क्या बोल सकते हो? इंटरवल का डेफिनेशन बोल सकते हो नंबर लाइज बिटवीन टू बाउंड्रीज। ठीक है, दो बाउंड्री के बीच में यदि चीजें आती हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरवल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने कोई एक वैल्यू ले लिया x और मैं कह रहा हूं कि x जो है वो या तो 1 है या तो 1 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि x की जो इनिशियल बाउंड्री है वो 1 है। अब चूंकि यहां पर इक्वल का सिंबल है, अब इस इक्वल के सिंबल के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये इक्वल का सिंबल कहता है इंक्लूडिंग बाउंड्री। तो या तो वैल्यू 1 होनी चाहिए या तो 1 से क्या होनी चाहिए? बड़ी। फिर अगली बाउंड्री हमारे पास क्या मिलती है? 4। और लेकिन बेटा 4 हमें नहीं लेना है, लेकिन अगर से ये इंटरवल बाउंड्री को शो करता है तो 1 से लेकर 4 के बीच में हमें सारी वैल्यू लेनी पड़ेगी, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो नॉन डेसिमल हो, किसी भी टाइप का है। अगर से वो 1 से 4 के बीच में आ रहा है तो हम उस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ये बताइए हम इंटरवल क्यों लें? तो बेटा आपको एक बात पता है कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं। तो जब किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं तो सारे नंबर्स को इंडिविजुअली लिखना पॉसिबल नहीं है, और कभी कभी जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें हमारा जो सोल्यूशन होता है वह दो नंबर के बीच में लाई करता है।
तो जहां पर हमारे किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए बाउंड्री लेना पड़ जाए तो वहां पर हम हमेशा इंटरवल का यूज करते हैं। तो इंटरवल के हमें हमेशा इंटरवल के पास इनिशियल बाउंड्री होता है और टर्मिनल बाउंड्री होता है और सारा कुछ उसके बीच में लाई करता है। कोई दिक्कत है किसी को? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर से मैं इस बोर्ड की बात करूं तो बेटा ये बोर्ड जो है ना दैट विल स्टार्टेड फ्रॉम हियर और खत्म कहां पे हो रहा है? खत्म ये हो रहा है और इसके बीच में मैं कहीं पर भी लिख सकता हूं, एनीवेयर आई कैन राइट। तो जब मैं कहीं पर भी लिख सकता हूं बेटा तो इसका मतलब ये हमारा इंटरवल है, यानी कि ये हमारी बाउंड्री है और हमें जितनी भी चीजें लेनी है वो इसके अंदर से लेनी है। अब यदि इंटरवल क्लियर हो गया हो तो हम यहां पर बात कर सकते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटरवल। देखो कोई भी चीज अगर से आपकी क्लियर होती जाए और यदि आप इसको मोबाइल फोन पर देख रहे हो तो आपके पास दो विकल्प है, या तो वीडियो को पॉज करके इन डेफिनेशंस को लिखते जाइए या तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि बाद में आप एक प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर सकें। याद रखिएगा डिजिटली हमें चीज़ों को कनेक्ट रहना है, लेकिन डिजिटल पर इतना भी डिपेंड नहीं हो जाना है कि हम अपने सोचने और समझने की क्षमता में अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगें। तो डिजिटल का यूज़ हमें स्मार्टली करना है ताकि हमारा काम भी बन जाए और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस ना करना पड़े। और हाँ, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है बच्चा पार्टी कि जब आप इन चीज़ों को देखो तो बहुत सारी बातें समझ में ना आए। तो यदि कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज़ आपको उन बातों को समझने के लिए एक बार काउंसलिंग सेंटर पे ज़रूर जाइए और कंसल्टिंग टीचर्स का टाइम मांगिए और अगर से टाइम मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिले तो जब भी उनका फ्री टाइम होगा आप उनसे कोलैबोरेट ज़रूर करिए, लेकिन पहले अपना 100% देने के बाद। ठीक है, तो चलिए इंटरवल तो हो गया। अब यदि इंटरवल हो गया बेटा तो अगला हमें समझना है इसमें टाइप्स ऑफ इंटरवल, कि इंटरवल कितने टाइप का होता है। यानी हमें यहां पर क्या समझना है? टाइप्स ऑफ इंटरवल। तो यदि हम लोग टाइप्स ऑफ इंटरवल के बारे में समझने की कोशिश करें तो देखो जनरली जो हमारे पास इंटरवल होते हैं वह हमारे 4 टाइप के होते हैं। उसमें सबसे पहला जो टाइप होता है दैट वन इज कॉल्ड डिस्क्रीट इंटरवल। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है डिस्क्रीट इंटरवल। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट इंटरवल? तो देखिए मैं इतना बिलीव करता हूं कि सभी लोग अपने अपने स्कूल में 10th स्टैंडर्ड तक गए होंगे। तो अगर से 10th स्टैंडर्ड तक अपने अपने स्कूल में गए हो तो आपने एक बात नोटिस किया होगा कि अटेंडेंस लेने के लिए आपके सर या मैडम जब भी क्लास में आते हैं तो जब वो अटेंडेंस के लिए आपका अटेंडेंस सीट ओपन करते हैं तो वह इंडिविजुअली हर एक का या तो नेम बोलते हैं या तो रोल नंबर बोलते हैं। जैसे कहेंगे रोल नंबर 1 2 3 4 5। तो जहां पर भी हम एलिमेंट्स को या ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली या सेपरेटली डील करें तो ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस इंटरवल का यूज करते हैं दैट इंटरवल इज कॉल्ड डिस्क्रीट इंटरवल। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो? एन इंटरवल which is used to represent the things or number individually or separately is known as discrete interval। अब इसका एक मैं एग्जांपल देता हूं। अच्छा बेटा, डिस्क्रीट इंटरवल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो डिस्क्रीट इंटरवल को हमेशा कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, समटाइम्स लोग इसको सेट भी बोलेंगे, तो आप अपनी जगह पे सही हो। तो जहां पर हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़े वहां पर हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर से मैं बात करूं तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर से मैं चर्चा में लाऊं तो मान लो मैंने ये लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया? कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स AEIOU, ये मैंने लिखा। तो बेटा जैसे ही मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज किया मतलब मैं सिर्फ इन 5 एलिमेंट्स को ही यूज कर सकता हूं। इन पांचों एलिमेंट के अलावा मैं किसी भी एलिमेंट को या इनके बीच के किसी भी एलिमेंट को कंसीडर नहीं करूंगा। तो जहां पर भी हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स को डील करना हो वहां पर हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं? डिस्क्रीट इंटरवल का यूज करते हैं। अब बेटा डिस्क्रीट इंटरवल के बाद दूसरा क्या आता है हमारे पास? तो सेकंड आता है हमारे पास दैट वन इज कॉल्ड ओपन इंटरवल।
दैट वन इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। अच्छा, ओपन इंटरवल का मतलब क्या? तो बेटा मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था? मैंने थोड़ी देर पहले यही बोला था ना कि जब भी हम इंटरवल बनाते हैं तो इंटरवल का मतलब होता है वैल्यूज लाइंग बिटवीन टू बाउंड्रीज। दो बाउंड्री के बीच में जितनी भी चीजें लाई करती हैं हम उन्हें इंटरवल कहते हैं। तो एक चीज समझिएगा, जहां से इंटरवल शुरू होता है दैट वन इज कॉल्ड इनिशियल बाउंड्री, और जहां पर खत्म होता है दैट वन इज कॉल्ड टर्मिनल बाउंड्री। टर्मिनल बाउंड्री। तो हमेशा अपने दिमाग में एक चीज रखना बच्चा पार्टी, कि जहां पर भी बाउंड्रीज को छोड़कर बात किया जाए, यानी हम बाउंड्री के बीच के सारे नंबर्स को लेंगे लेकिन बाउंड्रीज को नहीं लेंगे, तो जहां पर भी बाउंड्रीज को छोड़कर बात किया जाए उन सभी जगहों पर हम ओपन इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, इसमें से मैक्सिमम लोग जो हैं वो या तो किसान के बेटे होंगे, या तो शिक्षक के बेटे होंगे, या तो उनका बेटा या तो उनके पिताजी जॉब कर रहे होंगे, या तो बिजनेसमैन के होंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरिया के होंगे, लेकिन सभी लोगों ने खेत जरूर देखा होगा। तो मान लो बेटा अगर से आपने खेत देखा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक खेत है और इसमें मुझे कोई फसल बोनी है, तो मैं जब भी फसल बोने के लिए इसकी जुताई करूंगा बेटा, तो हमारा टारगेट होगा कि हम खेत के बीच के सारे कुछ को जोतेंगे, लेकिन हम कभी भी खेत की मीड़, अब इसको मराठी में क्या बोलते हैं थोड़ा आप देखिएगा, खेत के मीड़ को कभी नहीं जोतते हैं, यानी ये जो बाउंड्रीज होता है इनको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो जहां पर भी वर्ड आ जाए एक्सक्लूडिंग द बाउंड्री, एक्सक्लूडिंग द बाउंड्री, वहां पर आपके दिमाग में तुरंत एक वर्ड हो जाना चाहिए कि दिस वन इज एन ओपन इंटरवल। अब आप कहोगे कि सर ये बात तो ठीक है कि अगर से हमें बाउंड्री छोड़ना है तो हम उसको कह देंगे क्या, ओपन इंटरवल। लेकिन एक बात बताइए, मैथमेटिक्स में ओपन इंटरवल के लिए कौन कौन सी इनइक्वालिटी यूज होती है? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जहां पर लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल हो ओनली, वहां पर आप किसका यूज करते हो? वहां पर आप यूज करते हो ओपन इंटरवल का। अब चूंकि यहां पर बाउंड्री होता है दो, एक होता है लेफ्ट बाउंड्री और एक होता है राइट बाउंड्री, तो बच्चा पार्टी इसका मतलब ये हो गया कि ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमारे पास एक सिंबल होना चाहिए। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। अगर से लेफ्ट वाली बाउंड्री को छोड़ना है तो बेटा हम लेफ्ट में स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, लेफ्ट में स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, और यदि हमें राइट वाली बाउंड्री छोड़नी पड़ेगी तो हम राइट में स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मान लो अगर से मैं इस पर एग्जांपल दूं कि सर एक बात बताइए, इस पर कोई एक एग्जांपल दीजिए, तो मान लो अगर से हम इस पर एग्जांपल पे बात करें तो बच्चा पार्टी यहां पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। क्या एग्जांपल ले सकते हैं? जैसे मैंने कहा x इज लाइंग बिटवीन 1 to 7। तो जब आप किसी भी इनइक्वालिटी या किसी भी इंटरवल को लिखते हो तो किसी भी इंटरवल को लिखते समय उसकी लेफ्ट बाउंड्री अलग डील की जाती है और उसकी राइट बाउंड्री जो है वो अलग डील की जाती है। अब यदि मैं लेफ्ट बाउंड्री में सिंबल पे जाऊं तो बेटा यहां पर सिर्फ लेस देन का सिंबल है, इसका मतलब यहां पर हमें लेफ्ट बाउंड्री को छोड़ देना है। तो लेफ्ट बाउंड्री को छोड़ देना मतलब बेटा पहले मैंने यहां पर 1 लिख दिया, क्योंकि लेफ्ट में देखें तो x इज इक्वल टू 1 है और यहां पर ओपन है, तो मैंने यहां पर लेफ्ट में स्मॉल ब्रैकेट लगाया। अब मैं राइट में जाता हूं तो राइट में है x इज इक्वल टू 7, तो मैंने यहां पर 7 लिख दिया। अब जब मैंने यहां पर 7 लिख दिया और बेटा यदि मैं राइट में सिंबल को देखूं तो राइट में भी हमारे पास ओपन है, तो चूंकि राइट में भी हमारे पास ओपन है इसलिए मैं 7 पर भी स्मॉल ब्रैकेट यूज करूंगा। इसका मतलब किसी भी इनइक्वालिटी का लेफ्ट बाउंड्री अलग डील करते हैं और राइट बाउंड्री अलग डील करते हैं। और बेटा यहां पर फिर हमें एक सिंबल लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू, यानी x की जो भी वैल्यू होगी वह 1 से 7 के बीच में होगी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हो गया बच्चा पार्टी कि जो वैल्यू आएगी वह 1.00000000001 1.00001 से शुरू हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली 1 से स्टार्ट नहीं होगी। तो जहां पर 1 की जस्ट नेबरहुड से कोई भी वैल्यू स्टार्ट हो तो आप वहां पर जहां पर भी आप बाउंड्री को छोड़ रहे हो वहां पर आप उसे बोलते हो ओपन इंटरवल। और खत्म कहां होगी? तो बेटा यदि राइट को देखें तो दैट माइट बी एंड 6.9999999999,
बट इट विल नेवर इंक्लूड 7। तो जहां पर बाउंड्री को छोड़कर बात किया जाए वहां पर हम लोग ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। एक एग्जांपल और समझे फटाफट। तो जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करें, तो मैंने यहां पर लिखा -2025 से 2026। फिर वही बात होगी, x बिलोंग्स टू। तो सबसे पहले हम लेफ्ट को देखेंगे। तो बेटा सबसे पहले जब हम लेफ्ट को देखेंगे तो लेफ्ट में पहली चीज तो जो x है वह -2025 है। तो बेटा मैंने यहां पर -2025 लिख दिया। अब ये लेफ्ट बाउंड्री है, अब ओपन होगा या क्लोज यह इनइक्वालिटी बताएगा। चूंकि इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का सिंबल नहीं है इसलिए हम यहां पर ओपन रखेंगे। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे राइट में। तो बेटा जब राइट में मूव करेंगे तो राइट में क्या है, राइट में 2026 है। और फिर अगर से मैं इसमें इनइक्वालिटी पर फोकस करूं तो यहां पर भी इक्वल का सिंबल नहीं है, इसका मतलब यहां पर भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम? आई होप कि ओपन इंटरवल इज क्लियर बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे किस पे जाएंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास जो होगा दैट वन इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। अगला क्या है, अगला हमारे पास है क्लोज इंटरवल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज इंटरवल? तो क्लोज इंटरवल का मतलब होता है बेटा इंक्लूडिंग बाउंड्री, इंक्लूडिंग बाउंड्री। तो जहां पर हम बाउंड्री को इंक्लूड करके बात करें वहां पर हम लोग बात करते हैं अबाउट द क्लोज इंटरवल। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर ठीक है, अगर से इंक्लूडिंग द बाउंड्री को हम लोग क्लोज इंटरवल बोलते हैं तो हमें एक बात बताइए, आप सिंपल सी एक बात बताइए कि जहां पर भी हम लोग इंक्लूडिंग बाउंड्री को क्लोज इंटरवल बोलते हैं तो इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां पर बेटा लेस देन के साथ इक्वल का सिंबल दिख जाए या ग्रेटर देन के साथ इक्वल का सिंबल दिख जाए, समझ लो कि वहां पर आपका कैसा बाउंड्री है, वहां पर आपका वह क्लोज बाउंड्री है, यानी बाउंड्री को लेकर चर्चा करनी है। अब समझो, इसको अगर से मैथमेटिकली यूज करें तो हमेशा इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेफ्ट बाउंड्री को अलग डील करते हैं और राइट बाउंड्री को अलग डील करते हैं। तो जब लेफ्ट और राइट दोनों बाउंड्रीज को अलग अलग डील करते हैं तो यहां पर आपका स्टेटमेंट क्या बन सकता है, यहां पर एक कॉमन सा स्टेटमेंट बन सकता है कि अगर से लेफ्ट वाली बाउंड्री को इंक्लूड करना है तो लेफ्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट बाउंड्री को इंक्लूड करा देगा, और यदि राइट वाले बाउंड्री को इंक्लूड करना है तो राइट में स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसका मतलब बेटा ये है कि अकॉर्डिंग टू सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी आप ये पता करोगे कि आपको कौन सा ब्रैकेट यूज करना है, और ब्रैकेट इटसेल्फ बताएगा कि बाउंड्री लेनी है या छोड़नी है। जैसे एक एग्जांपल मान लो अगर से मैं यहां पर जनरेट करूं, एक एग्जाम्पल मान लो अगर से मैं यहां पे जनरेट करूं तो मैंने ये लिखा -2 से 7, मैंने ये मान लो लिख दिया। तो जब बेटा मैंने -2 से 7 लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे पहले लिखना पड़ेगा x बिलोंग, यानी जो x की वैल्यू है वो इन दोनों के बीच से आनी चाहिए। तो बेटा सबसे पहले तो मैं लेफ्ट बाउंड्री लूंगा। तो जब सबसे पहले मैं लेफ्ट बाउंड्री लिया तो बेटा यहां पर x की जो वैल्यू है दैट इज -2, x की जो वैल्यू है वो क्या है, -2। तो मैंने -2 तो लिख दिया, लेकिन अब -2 पर ओपन होगा या क्लोज यह उसके साथ आने वाली इनइक्वालिटी बताएगा। अब बेटा चूंकि यह इनइक्वालिटी यह रिप्रेजेंट करता है कि मैं बाउंड्री को छोड़ रहा हूं, क्योंकि इस इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का सिंबल नहीं है, तो चूंकि बाउंड्री छोड़ना है इसलिए मैं लेफ्ट में ओपन लगा लिया। फिर उसके बाद मैं राइट में जाता हूं। तो जब बेटा मैं राइट में जाऊंगा तो राइट मतलब क्या हो गया, राइट मतलब हो गया x इज इक्वल टू 7। तो बेटा मैंने यहां पर 7 लिख दिया। अब 7 लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें इनइक्वालिटी का सिंबल देखना है। अब इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का सिंबल है, इसका मतलब राइट में है क्लोज, तो राइट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, और ये हो गया -2 से 7। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें वैल्यू -1.999999999 से शुरू करनी है, लेकिन हम स्टार्टिंग -2 से नहीं कर सकते, लेकिन जाना कहां तक है, जाना हमें कंप्लीट 7 तक है। तो दिस वन इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ ओपन एंड क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब मान लो इसके आगे एक और बात करें तो इसके बाद जो लास्ट टाइप ऑफ इंटरवल आता है दैट वन इज कॉल्ड सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड।
देखो बेटा, मैं थोड़ा सा ऑनलाइन में स्पीड में पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए स्पीड में पढ़ाने वाला हूँ बिकॉज आई नो वेरी वेल दैट कि दिस ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड, तो आप इसको जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, इसलिए मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाने वाला हूँ। क्लासरूम में ये चीज़ें बड़े आराम से और रिलैक्स्ड होकर होती हैं। तो यदि आपको किसी भी तरह का सस्पेंस या थ्रिल वीडियो देखने के बाद भी बनी रहे तो कोशिश करो कि रिवाइंड करके देखी जाए। फिर भी मान लीजिए अगर से रिवाइंड करके नहीं देखने का मन है तो प्लीज़ मैं जो अपनी स्टेटमेंट को बार बार दोहराता हूँ वही स्टेटमेंट दोहराऊंगा कि किसी भी एंगल से वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कंसल्टिंग काउंसलर्स के पास जाइए और उनसे सीधा सीधा बोलिए कि यह वीडियो मैंने देखा और इस वीडियो में शायद मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन याद रखिएगा, जाने से पहले अपना 100% देके जाइएगा ताकि आप विश्वास के साथ कह सकें कि यस मैंने किया और मुझे दिक्कतें आई। इसलिए आप जितनी भी चीज़ों को प्रॉपर वे में क्लियर करेंगे उतनी चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। और एक बात मैंने और बोला है कि दीज ऑल थिंग्स आर नमक। बेटा बिना नमक के हमें खाने का टेस्ट नहीं मिलता। उसी तरीके से बिना इनइक्वालिटी को समझे ये कोई ऐसी क्वेश्चन ही नहीं मिलेगी जिसमें यह इनइक्वालिटी इन्वॉल्व न हो। क्वाड्रेटिक ले लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लो, कैलकुलस ले लो, वेक्टर 3D ले लो, मैट्राइसेस ले लो, एडवांस अलजेब्रा ले लो, कुछ भी ले लो, आपको सभी जगहों पर क्वेश्चन के बीच में ये इनइक्वालिटी और ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे ही आएंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ग्रिप करके तब हमें अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करना है। इसलिए किसी भी एंगल से घबराने का नहीं। और वैसे भी मेरा अपना पर्सनल मानना है कि हर स्टूडेंट का दिमाग एक जैसा नहीं होता। तो जब हर स्टूडेंट का एक जैसा दिमाग नहीं होता है इसका मतलब ये हो गया कि हमें किसी भी चीज़ के लिए बिना शर्म किए बेहिचक चीज़ों को पूछना है। और बेटा आप इन चीज़ों को 1000 बार पूछ सकते हो। यू कैन आस्क देम 1000 टाइम्स। बस अपने आप पे विश्वास रखिएगा और ये बिलीव रखिएगा कि जो चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, चलिए तो फिलहाल अब हम लोग बात करेंगे सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। तो मैं एक बात उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पानी जरूर पीते हैं। तो बेटा यदि आप लोग पानी पीते होंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि पानी पीने के लिए आप ग्लास का यूज़ करते हैं। तो जब ग्लास का यूज़ करते हैं तो देखते होंगे कि ग्लास का नीचे वाला जो सरफेस होता है वो पैक्ड होता है, यानी वहाँ से पानी नहीं गिर सकता। लेकिन जो ऊपर वाला होता है वहाँ से जब मुंह में लगाओगे तो पानी गिरना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब वह ऊपर से खुला है जबकि नीचे से क्या है, बंद। तो बेटा यही चीज़ कही जाती है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, यानी कि जब वन साइड बाउंड्री included and other side boundary excluded, एक साइड इंक्लूड हो और अदर साइड एक्सक्लूड हो तो आप उसे क्या बोलते हो, आप उसे बोलते हो सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि ये किसी का घर है ना। अब कोई ये नहीं कहेगा सर किसी डायन या चुड़ैल की घर होगी। नहीं बेटा, ये घर जो है वो इंसानों का घर है। हालांकि आजकल इंसानों का भी बिहेवियर वैसा ही हो गया है। अब इस घर में मैंने एक नन्हा सा और बड़ा ही प्यारा सा दरवाज़ा लगा दिया। ठीक है, अब कोई वो वाला गाना नहीं गाएगा कि कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, ऐसी वाली बात नहीं है बेटा। ध्यान सुनो, ये मैंने दरवाज़ा लगा दिया। अब ये मैंने दरवाज़ा लगा दिया और मान लो कि यहाँ से हमारा कोई एक नन्हा सा और प्यारा सा स्टूडेंट एंट्री कर गया। अच्छा, एंट्री तो कर गया, लेकिन बेटा यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये घर कहीं ना कहीं तो क्लोज होगा ना। ये घर कहीं ना कहीं क्या होगा, क्लोज होगा। तो भाई जाने के लिए रास्ता है, यानी कि फ्रंट से ओपन है लेकिन बैक से क्या है, क्लोज है। तो जहां पर एक साइड ओपन हो और एक साइड क्लोज्ड हो तो हम लोग उसको कहते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर से मान लो मैं यहां पर एक एग्जांपल लूं तो मैंने ये लिखा, क्या लिखा, 7 to 11। मान लो मैंने ये लिखा 7 to 11। तो जब बेटा मैंने 7 to 11 लिखा तो आप यदि अब यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो जैसे मान लो मैंने लेफ्ट बाउंड्री को ऑब्जर्व किया, तो यदि मैं लेफ्ट बाउंड्री को ऑब्जर्व करूँ बेटा तो यदि मैं इसके इनइक्वालिटी का सिंबल देखूँ तो यहाँ पर इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का सिंबल है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें लेफ्ट बाउंड्री को इंक्लूड करना है, और जब लेफ्ट बाउंड्री को इंक्लूड करना है तो लेफ्ट में मैंने
स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर दिया। अब यदि मैं राइट वाले को देखूं, जस्ट थिंक अबाउट इट, यदि मैं राइट वाले को देखूं, तो यदि बेटा मैं राइट वाले को देखूं तो यू विल फाइंड आउट दैट कि ये जो राइट वाला है इसमें जो इनइक्वालिटी का सिंबल है इसके साथ तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब राइट वाली बाउंड्री को हमें एक्सक्लूड करना है, और जब राइट वाले बाउंड्री को हमें एक्सक्लूड करना है तो मतलब राइट में हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो जब स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे तो 11 पर मैंने स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लिया। तो अब आप क्या बोल सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमें 7 को लेना है लेकिन 11 को इंक्लूड नहीं करना है। तो दैट वन इज कॉल्ड सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। तो मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ पर कुछ बातें बताता हूँ आपको कि ब्रैकेट यूज़ कैसे करते हैं, और उसके बाद ट्राई दिस में मैं आपको कुछ चीज़ें देता हूँ। तो आपका काम क्या होगा, वीडियो को पॉज करना और उन ट्राई दिस को अटेम्प्ट करना। तो जैसे मान लो मैं पहले कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 6 to 19। तो बेटा अगर से मैं यहाँ पर लेफ्ट देखूँ तो लेफ्ट के साथ इक्वल का सिंबल है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। फिर यदि मैं राइट को देखूँ तो बेटा राइट के साथ भी इक्वल का सिंबल है, मतलब यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने दोनों बाउंड्रीज को इंक्लूड किया। फिर उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल मैं क्या लिखता हूँ, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ 7 to 15। अब यदि मैं यहाँ पर लेफ्ट को देखूँ तो बेटा लेफ्ट में इक्वल का सिंबल नहीं है, यानी ओपन। तो ओपन मतलब क्या हो गया, 7 पर स्मॉल ब्रैकेट। और फिर राइट में देखूँ तो बेटा राइट में इक्वल का सिंबल है, मतलब यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट। अब इसका सेंस क्या बन रहा है ये आपको अच्छे से पता है। तो क्या आपको मैं कुछ इंटरवल दूं और आपसे कहूं यूज एप्रोप्रिएट ब्रैकेट फॉर ऑल दिस इंटरवल, तो कैन यू डू इट। तो चलिए इस पर मैं आपको कुछ ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। आप चाहो तो कुछ टाइम के लिए अपने वीडियो को पॉज करके इन चीजों को ट्राई कर सकते हो। अब इनमें से आपको ट्राई क्या क्या करना है, तो इनमें से आपको सबसे पहला ट्राई करना है कि व्हेन वैल्यू इज लाइंग बिटवीन -1 to 1। दूसरा इसमें क्या यूज करना है, दूसरा इसमें आपको लिखना है 6 to 17। तीसरा इसमें आपको क्या लिखना है, तीसरा इसमें लिखना है 7 to 15। और चौथा इसमें आपको क्या लिखना है, फोर्थ वाले में लिखना है 8 to 2025। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सिंपली एक छोटा सा काम करना है, इनके लिए प्रॉपर ब्रैकेट का यूज कर लो कि कहां पर स्मॉल ब्रैकेट यूज होगा और कहां पर लार्ज ब्रैकेट यूज होगा। अब हम लोग यहां से नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर सकते हैं, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, कि अगर से हमें कोई भी इंटरवल दिया है तो उस इंटरवल का हम लोग रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, हाउ कैन वी कैलकुलेट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी इंटरवल। तो बेटा किसी भी इंटरवल का रेसिप्रोकल निकालने से पहले आपको मैं एक बात बताऊं कि यहां पर आपको एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ पता होना चाहिए। देखो यह ग्राफ अभी आपको वर्तमान में रट लेना है। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाइपरबोला पढ़ेंगे तो वहां पर आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इस ग्राफ को प्रॉपर डिस्कस किया जाएगा। तो अभी फिलहाल आपको यह ग्राफ रटना है, लेकिन रटने से पहले आपको एक चीज दिमाग में होना चाहिए कि अगर से आपने 10th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो दिस वन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस वन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, this one is called x dash axis and this one is called y dash axis। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ कैसे होता है, तो बड़ा जो ग्राफ होता है ना वो कुछ ऐसा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ u बनेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ u बनेगा। यह ग्राफ आपको पता होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए, जो दूसरी चीज पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि ड्रॉ द लाइन ऑफ x इज इक्वल टू -5। तो बेटा जब x इज इक्वल टू -5 वाली लाइन हमें ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले ये मैंने x एक्सिस बना लिया, ये y एक्सिस बना लिया, ये x डैश एक्सिस बना लिया और यह y डैश एक्सिस बना लिया। तो एक बात आपको पता है कि जहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट करता है दैट वन इज ओरिजिन 0,0। सही है, अब समझना ध्यान से। तो राइट में होता है बेटा हमारे पास +∞ और लेफ्ट में क्या होता है -∞। उसी तरीके से y एक्सिस पर बात करें तो नीचे होता है -∞ और ऊपर क्या होता है +∞। पहली चीज। अब एक चीज समझो कि अगर से कभी भी x निगेटिव है तो बेटा आपको y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन हमेशा लेफ्ट में। तो अगर से x निगेटिव है तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, लेकिन हमेशा किधर ड्रॉ करोगे, लेफ्ट में। और उस लाइन को आप नाम दे सकते हो x इज इक्वल टू समथिंग।
लेकिन अगर से वहीं पर कभी भी आपको पॉजिटिव ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसे मान लीजिए आपको x इज इक्वल टू 7 ड्रॉ करना है, तो पॉजिटिव हमेशा y एक्सिस के राइट में ड्रॉ होता है। तो जब y एक्सिस के राइट में ड्रॉ होगा तो बेटा y एक्सिस के राइट में मैंने ये ड्रॉ कर दिया और इसका नाम रख दिया x इज इक्वल टू 7। तो जहां पर भी x इज इक्वल टू दे दे वहां पर हमेशा एक लाइन ड्रॉ करना होता है पैरेलल टू y एक्सिस, और वह पैरेलल टू y एक्सिस यदि नेगेटिव है तो लेफ्ट में ड्रॉ करेंगे और यदि पॉजिटिव है तो राइट में ड्रॉ करेंगे। तो अगर से आपको रेसिप्रोकल ऑफ एनी सिस्टम समझना है तो आपको यह दो बातें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से क्लियर होनी चाहिए। उसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम लोग चर्चा करते हैं कि किसी भी इंटरवल का रेसिप्रोकल कैसे करते हैं। हाउ कैन वी डू द रेसिप्रोकल ऑफ एनी इंटरवल। रेसिप्रोकल ऑफ एनी इंटरवल, किसी भी इंटरवल का रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो बेटा किसी भी इंटरवल का रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, मैंने आपसे पहले ही बोला था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का वो ग्राफ है, दैट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x। तो y इज इक्वल टू 1/x का बेसिकली वो ग्राफ है, लेकिन वह ग्राफ कैसे आया अभी मैं चर्चा करने के मूड में नहीं हूँ, तो आपको वो चीज़ें बिल्कुल एज ए क्रैम होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा तो बेटा उस ग्राफ के बारे में बहुत ही बेसिक डिटेलिंग हम लोग करेंगे। इतनी डिटेलिंग करेंगे ना, ग्राफ पे तो बहुत डिटेल में जाना है हमें, लेकिन अभी एज अ बिगिनर हमें कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, कुछ जगहों पर हमें क्यों पूछना है और कुछ जगहों पर अभी क्यों नहीं पूछना है। ठीक है, तो मैं मान लो यहाँ पर 3 एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल लिया -7 से -4, मान लो एक एग्जांपल ये ले लिया मैंने। ठीक है, -7 से -4 एक एग्जांपल ये ले लिया। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या लिया बेटा, दूसरा एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया कि 6 to या -6 to 11, एक एग्जांपल ये ले लिया मैंने। और एक एग्जांपल मैंने क्या लिया, तो एक एग्जांपल मैंने मान लो यहाँ पर ले लिया 7 to 11, मान लो इसमें दोनों पे क्लोज कर लेते हैं। हमें इन तीनों इंटरवल का रेसिप्रोकल करना है। अब आपको पता चल गया होगा अकॉर्डिंग टू द सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी कि कौन सी बाउंड्री लेनी है और कौन सी बाउंड्री छोड़नी है, ये बात आपको प्रॉपर वे में पता चल गया होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि यदि आप किसी भी इंटरवल का रेसिप्रोकल निकालना चाहते हो तो रेसिप्रोकल निकालने के लिए सबसे पहले आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाना पड़ेगा। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना पड़ेगा भाई। तो जब सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना पड़ेगा तो बेटा पहले मैं वर्टिकल एक्सिस बनाता हूं जिसको y एक्सिस कहते हैं, और फिर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाता हूं जिसको x एक्सिस कहते हैं। तो ये मैंने बोल दिया x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x डैश एक्सिस है, और ये हमारे पास y डैश एक्सिस है। जहां पर डैश है वहां पर -इन्फिनिटी, और जहां पर डैश नहीं है वहां पर +इन्फिनिटी। इसका मतलब यह +इन्फिनिटी है, यह +इन्फिनिटी है, यह -इन्फिनिटी है, और यह -इन्फिनिटी है। ऐसा कुछ है हमारे पास। अब हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ करना है। तो जब हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ करना है तो पहले मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर दिया और एक मैंने किस क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर दिया, थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा बेटा, हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा सबसे पहले लेफ्ट बाउंड्री के लिए y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाना। तो बेटा जब मैं लेफ्ट बाउंड्री के लिए y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाऊंगा तो देखो यहां पर लेफ्ट बाउंड्री में है x इज इक्वल टू -7, और मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि जब भी निगेटिव आ जाए तो हमेशा y एक्सिस के लेफ्ट में। तो बेटा लेफ्ट बाउंड्री को कैसे कंसीडर किया समझाया, इनइक्वालिटी की जगह पर बस मैंने इक्वल का सिंबल यूज कर लिया। अब देखो क्या होगा, तो x इज इक्वल टू -7 वाली लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो जब x इज इक्वल टू -7 वाली लाइन ड्रॉ करनी है तो x इज इक्वल टू -7 इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये मैंने y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया और इसका नाम रख दिया x इज इक्वल टू -7। अब बेटा ये जो x इज इक्वल टू -7 है ये हमारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कहीं तो कट किया होगा। अब जहां पे कट किया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को वहां पर अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी ओपन और क्लोज का हम लोग यूज करेंगे। तो यदि हम लोग ओपन और क्लोज का यूज करेंगे तो बेटा इनइक्वालिटी को गौर से देखें तो यहां पर इनइक्वालिटी में इक्वल का सिंबल है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर हमें डार्क करना है। क्या करना है, डार्क करना है। तो मैंने डार्क कर दिया। अब डार्क करने के बाद बेटा जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिख लो। जैसे -7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/7 लिख लिया।
अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब उसके बाद आपको राइट वाली ड्रॉ करनी है। कौन सी ड्रॉ करनी है, राइट वाली। तो बेटा राइट वाले का मतलब क्या हो गया, राइट वाले का मतलब हो गया x इज इक्वल टू -4, और x इज इक्वल टू -4 भी तो y एक्सिस के लेफ्ट में ही आएगा। तो जब x इज इक्वल टू -4 भी y एक्सिस के लेफ्ट में आएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर x इज इक्वल टू -4 के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर से x इज इक्वल टू -4 के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो बेटा ये लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। तो जब मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया तो ये है x इज इक्वल टू -4। अच्छा, ये x इज इक्वल टू -4 वाली लाइन भी हमारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कहीं कट की होगी। अब जहां पे कट की होगी वहां पर ओपन लेना है या क्लोज, दैट इज डिपेंड ऑन द सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। तो चूंकि इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का सिंबल नहीं है इसलिए हम लोग यहां पर ओपन लेंगे। तो बेटा यहां पर मैंने ले लिया ओपन, ले लिया। अब आपको क्या करना है, उन बाउंड्री के बीच में जितना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पोर्शन आया है आप उन्हें डार्क कर लीजिए। तो बेटा अगर से मैं यहां पर बात करूं बाउंड्री के बीच में, तो हमारे पास जो बाउंड्रीज हैं, हमारे पास जो बाउंड्रीज हैं, देखो हमारे पास यही वाली बाउंड्री है। तो इस वाले बाउंड्री के बीच में अगर से हमें पोर्शन को डार्क करना है तो द डार्कन पोर्शन इज दिस। और बेटा -4 का रेसिप्रोकल क्या होता है, -1/4। तो उस डार्कन पोर्शन में जो भी रेसिप्रोकल आया है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा इस डार्कन पोर्शन में हमारे पास आया है -1/4 टू -1/7, -1/4 टू -1/7। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं क्या कि 1/x बिलोंग्स टू, अच्छा -1/4 पर ओपन था, तो जब -1/4 पर ओपन था तो मैंने यहां पर ओपन का सिंबल यूज कर लिया। टू -1/7, तो -1/7 पर क्लोज था इसलिए मैंने यहां पर क्लोज का सिंबल यूज कर लिया। तो ये हो गया -7 से -4 का रेसिप्रोकल। -7 से -4 का क्या हो गया, रेसिप्रोकल, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने इसका रेसिप्रोकल किया, अब मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं। तो मान लो अगर से मैं इसका रेसिप्रोकल करना चाहूं तो फिर वही कहानी हमें करनी पड़ेगी, वही कहानी दोहरानी पड़ेगी कि सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो बेटा जब हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने वर्टिकल एक्सिस बनाया और फिर इसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाता हूं, बना लिया। अब मैं इन एक्सिस का रखूंगा नाम, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, ये हो गया हमारे पास एक्स डैश एक्सिस, और ये हो गया बेटा हमारे पास क्या, वाई डैश एक्सिस। तो जब ऐसा कुछ हुआ तो देखो मैंने कहा था कि जहां पर डैश ना लगाओ वहां पर प्लस इन्फिनिटी, तो यहां पर भी प्लस इन्फिनिटी, यहां पर डैश लगा है तो माइनस इन्फिनिटी, और यहां पर भी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। सही है, याद रखिएगा बाउंड्री के बीच में जो रेसिप्रोकल वाला पोर्शन आया है उतना ही लेना है। जैसे -7 से -4 के बीच में रेसिप्रोकल आया है, -1/4 से -1/7, कोशिश करिएगा कि हमेशा छोटा वाला लेफ्ट में हो और बड़ा वाला बाद में हो, और उस बाउंड्री पर अकॉर्डिंग टू ओपन एंड क्लोज हमने उनके ब्रैकेट का यूज किया। अब मान लो यहां पर फिर से मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनाऊं, तो बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ शुड बी लाइक दिस। इस तरीके से हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होगा। अब हमें फिर क्या करना है, एक बार हमें इसमें लेफ्ट वाली बाउंड्री ड्रॉ करनी है और एक बार इसमें हमें राइट वाली बाउंड्री ड्रॉ करनी है। तो बेटा लेफ्ट वाला यदि बाउंड्री में ड्रॉ करना चाहूं तो x इज इक्वल टू -6। अब चूंकि x इज इक्वल टू -6 है इसलिए मैं y एक्सिस के लेफ्ट में ड्रॉ करूंगा। तो बेटा जब मैं y एक्सिस के लेफ्ट में y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो देखो y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन आएगी वो कुछ यूं आएगी, इस तरीके से आएगी, और मैं इसका नाम रखता हूं क्या, x इज इक्वल टू -6। अब बेटा ये जो x इज इक्वल टू -6 है इसने हमारे y एक्सिस को कहीं तो काटा होगा। अब जहां पर काटा है वहां पर ओपन होगा या क्लोज, दैट वन इज डिपेंड ऑन द सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। अब चूंकि इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का सिंबल नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर ओपन होगा। और फिर बेटा -6 का रेसिप्रोकल लिख लो तो -1/6। अब हमें क्या करना है, अब हमें राइट वाली बाउंड्री ड्रॉ करनी है। तो राइट वाली बाउंड्री मतलब x इज इक्वल टू 11, और यह पॉजिटिव है, तो बेटा पॉजिटिव है तो y एक्सिस के राइट में जाएगा। तो जब y एक्सिस के राइट में जाएगा इसका मतलब हमें y एक्सिस के राइट में एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो बेटा मैंने यह राइट में एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया और इसका नाम मैंने रख दिया x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू 11। तो बेटा इसने भी तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कहीं कट किया होगा। जहां पर कट किया है वहां पर पहले ये देखो कि ओपन या क्लोज। तो बेटा चूंकि इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का सिंबल है इसलिए हम यहां पर क्लोज करेंगे, और क्लोज का मतलब होता है डार्क। अब फिर वहां पर मैं 11 का रेसिप्रोकल लिख दूं, तो मैंने 11 का रेसिप्रोकल लिख दिया 1/11, 1/11। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अब उन दोनों बाउंड्री के बीच में गौर करके समझिएगा, उन दोनों बाउंड्री के बीच में हमारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जितने भी पोर्शन आए हैं आपको उस कंप्लीट पोर्शन को डार्क करना पड़ेगा। तो बेटा एक बाउंड्री है ये वाला पोर्शन और एक बाउंड्री है ये वाला पोर्शन, और इन दोनों पोर्शन में यदि मैं देखूं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, तो बेटा एक पार्ट आ रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला, और एक पार्ट आ रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जहां पर दो डिफरेंट पार्ट मिलने लगे वहां पर उन दोनों डिफरेंट पार्ट को सेम प्लेटफॉर्म पर लिखने के लिए, दो डिफरेंट इनइक्वालिटी को आपस में ज्वाइन करने के लिए, या दो डिफरेंट इंटरवल को आपस में ज्वाइन करने के लिए हमेशा यूनियन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले थर्ड में देखते हैं। तो बेटा हमेशा जब भी मूव करते हैं ना तो डाउन टू अप मूव करते हैं। तो जब मैं थर्ड में डाउन टू अप मूव करूंगा तो इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी। देखो यहां से चलना शुरू होगा माइनस इन्फिनिटी और चल के जाएगा कहां, -1/6 तक। तो बेटा मैं लेफ्ट में लिखता हूं माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर ऑलवेज ओपन होता है, तो मैंने माइनस इन्फिनिटी पर कर लिया ओपन। से कहां तक गया था, -1/6 तक, तो मैंने -1/6 लिख लिया। अब एक चीज यहां पर समझनी है कि -1/6 पर ओपन था, यानी यहां पर भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट यहां पर भी मैं स्मॉल ब्रैकेट यूज करूंगा। फिर यूनियन। अच्छा, अगर से दो डिफरेंट इंटरवल मिले तो दोनों बाउंड्रीज को अलग अलग, दोनों क्वाड्रेंट को अलग अलग दिखते हैं। तो कभी भी अगर से आपको इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल निकालना हो और बाउंड्री के बीच में फर्स्ट और थर्ड दोनों आने लगे तो थर्ड के इंटरवल को अलग डील करना है और फर्स्ट के इंटरवल को अलग डील करना है। और डील किसके अकॉर्डिंग करना है, वाई एक्सिस, डाउन टू अप। तो नीचे से चलो अप में जाओ, देखो थर्ड में कहां पर गए। उसी तरीके से मैं फर्स्ट में जाता हूं, तो बेटा फर्स्ट में जब डाउन टू अप जाऊंगा तो इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1/11। तो बेटा मैंने यहां पर लिख दिया 1/11, और 1/11 चूंकि यहां पर क्लोज है इसलिए मैं यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा। अब यह 1/11 से चल के गया कहां तक है, इन्फिनिटी तक, तो ये हो जाएगा बेटा 1/11 से इन्फिनिटी। So what is the reciprocal of -6 to 11? The reciprocal of -6 to 11 is यानी 1/x जो बिलोंग करेगा, रेसिप्रोकल मतलब क्या, 1/x, तो 1/x जो बिलोंग करेगा बेटा वह बिलोंग करेगा -∞ to -1/6 यूनियन 1/11 टू इन्फिनिटी। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? और ये चीज़ें बहुत ही आसान है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, एक बार लेफ्ट बाउंड्री ड्रॉ करना है, एक बार राइट बाउंड्री ड्रॉ करना है। यदि लेफ्ट और राइट बाउंड्री के बीच में एक ही क्वाड्रेंट आ रहा है तो मतलब एक ही इंटरवल। यदि लेफ्ट और राइट बाउंड्री के बीच में दो क्वाड्रेंट आ रहा है इसका मतलब दो इंटरवल, और इंटरवल में कौन सी वैल्यू लेनी है यह डिसाइड करता है वाई एक्सिस का डाउन टू अप। तो पहले थर्ड में देखो कि डाउन टू अप कहाँ जाएंगे, फिर फर्स्ट में देखो कि डाउन टू अप कहाँ पे जाएंगे, और जो भी मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद मैं थर्ड वाले एग्जाम्पल पे बात करूं, तो यदि मैं थर्ड वाले एग्जाम्पल पे बात करूं तो ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश एक्सिस, और ये हो गया वाई डैश एक्सिस। बना लिया। अब ये हो गया हमारे पास प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, और ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को ड्रॉ कर लेंगे। तो बेटा जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को ड्रॉ करेंगे तो देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। हम लोग डे 1 से एडवांस को प्रॉपर वे में कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो डोंट फियर माय डियर बिकॉज पीयूष सर इज हियर। किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ड्यूरिंग क्लास आई एम योर फ्रेंड, सो यू कैन शेयर योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम एट एनी टाइम। बेहिचक अपनी बातों को कहने की कोशिश करिएगा, और हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी प्रॉब्लम बड़ा या छोटा नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है। इसलिए कभी भी अगर से आपको ऐसे शर्म आए ना कि यार
अगर से मैंने पूछा और सर ने कह दिया कि ये छोटा सा प्रॉब्लम है, ये क्या ही इम्पैक्ट डालेगा, तो बस आप उनसे एक ही बात कहिएगा कि जहाज़ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर से उसमें छोटा सा भी छेद हो गया ना बेटा, वो पूरी जहाज़ को डुबो देगा। इसलिए आपका मैथमेटिक्स कितना भी साउंड क्यों ना हो, अगर से आपको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आता है, बेसिक पर आपका ग्रिप नहीं है, तो आप चाहे जितना भी प्रयास कर लो, आप अपने जहाज़ को डुबाओगे ही। तो जहाज को डुबाने से बचाने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स के ईच एंड एवरी लेक्चर को अटेंड करना कंपलसरी होगा। और हाँ, शुरू में हो सकता है कि ये लेक्चर्स थोड़े से लेंदी और ज़्यादा टाइम कन्वर्सेशन के हो जाएं, बट मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बच्चा पार्टी कि इसकी एक एक चीज़, एक एक छोटी छोटी चीज़ें, जितनी भी बारीक चीज़ें चर्चा की जा रही हैं, ये छोटी चीज़ें भविष्य में जब आप मेंस के, एडवांस के, सीईटी के, इवन ओलंपियाड के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि दे आर वेरी हेल्पफुल। ये आएंगे ही आएंगे और हर क्वेश्चन के बीच में आएंगे। जैसे वो कहता है ना छत्रपति संभाजी महाराज से कि हमने कहा था ना महाराज कि हम नमक हैं, तो छत्रपति संभाजी महाराज ने क्या कहा था कि नहीं कवि, तुम नमक नहीं हो, तुम तिलक हमारे माथे की। तो बच्चा पार्टी, ये जो बेसिक मैथ है ना, यह 11th और 12th के लिए नमक, मैं भले ही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यह बेसिक मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन का तिलक है। और यदि आपने इन चीज़ों को क्लियर कर दिया, मैं आपको लिख के देता हूँ, मेंस, एडवांस और सीईटी में 11th और 12th आपको कभी परेशान करेगा ही नहीं। और यदि कभी भी परेशान करे तो डोंट फियर, पीयूष सर इज हियर। कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है और अपनी बातों को कई हजार बार पूछने की ज़रूरत है। जितनी बार चाहो उतनी बार पूछो दोस्त, बिकॉज 1729 ऑलवेज दिल से विथ यू, दिल से। और वैसे भी हमारी पॉलिसी है स्टूडेंट फर्स्ट, तो आपको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल तो पहली प्राथमिकता के चक्कर में ये ना छूट जाए, इसको भी कवर करना है। तो सुनो, सबसे पहले मैं लेफ्ट बाउंड्री ड्रॉ करूंगा। तो बेटा लेफ्ट बाउंड्री मतलब x इज इक्वल टू 7 विच इज पॉजिटिव। तो बेटा x इज इक्वल टू 7 मतलब y एक्सिस के राइट में जाएंगे। तो जब मैं y एक्सिस के राइट में जाऊंगा बच्चा पार्टी, तो y एक्सिस के राइट में x इज इक्वल टू 11 ये कहीं पे होगा। अब आप ये x इज इक्वल टू 7 ये कहीं पे होगा। तो जब x इज इक्वल टू 7 वाली बात हमें मिल गई, गौर करके समझना, जब x इज इक्वल टू 7 वाली बात मिल गई तो इसने कहीं पर तो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस को काटा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। जहां पर काटा है अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी देखो ओपन या क्लोज, तो बेटा यहां पर हमारे पास है क्लोज, तो मैंने डार्क कर दिया। और जिस नंबर को था उस नंबर का रेसिप्रोकल लिख लो, तो बेटा मैंने यहां पर लिख लिया 1/7। फिर अब मैं राइट वाला ड्रॉ करूंगा, तो बेटा राइट वाला मतलब x इज इक्वल टू 11, यह भी पॉजिटिव है तो y एक्सिस के राइट में, इवन 7 के राइट में, क्योंकि 7 से बड़ा है। तो बेटा यह मैंने x इज इक्वल टू 11 ड्रॉ कर लिया। अब जब मैंने यह x इज इक्वल टू 11 ड्रॉ किया, तो बेटा इसने भी कहीं इंटरसेक्ट किया होगा हमारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। तो जहां पर इंटरसेक्ट किया है वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर हमें देख लेना है कि इक्वल का सिंबल है या नहीं है, इसलिए मैंने इसको भी डार्क कर लिया। अब इन दोनों बाउंड्री के बीच में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जितना पोर्शन मिला है उन्हें हम डार्क करेंगे। तो बेटा यदि हम उन्हें डार्क करें तो एक चीज़ हमें समझ में आता है कि इसमें सिर्फ एक इंटरवल मिल रहा है, दैट वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। और मैंने क्या बोला था, ग्राफ में कहाँ से कहाँ मूव करना है, नीचे से ऊपर। तो बेटा नीचे से ऊपर मतलब 1/11 टू 1/7, क्योंकि आप बाउंड्री के आगे नहीं जा सकते, ये दिमाग में रखिएगा। जैसे मैं यहां पर -इन्फिनिटी से चला 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 चला, लेकिन जैसे ही -1/6 पर पहुंचा हमारी बाउंड्री बन गई, अब हमें इसके पीछे नहीं जा सकते। उसी तरीके से मैंने 1/11 से स्टार्ट किया, क्यों, क्योंकि हम इसके आगे नहीं जा सकते। तो बाउंड्री के बीच में जितना भी पोर्शन मिलेगा उन पोर्शन का जो रेसिप्रोकल वाला हिस्सा है, आप y एक्सिस वाले हिस्से को रीड कर लीजिए, दैट इज योर आंसर। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो, 1/x बिलोंग्स टू 1/11 टू 1/7, 1/11 टू 1/7। अब कौन सी चीज़ें क्या होंगी वो आपको खुद देखना है, यहाँ पर शायद मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया होगा, तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम। तो आप इन चीज़ों को गौर से देखो, तो मैं बिलीव करता हूँ कि आपको रेसिप्रोकल समझ में आ गया होगा। अब रेसिप्रोकल के बाद नेक्स्ट क्या होता है, तो नेक्स्ट होता है बच्चा पार्टी हमारे पास स्क्वायरिंग ऑफ एनी इंटरवल। तो यह दोनों जो बातें हैं हमारे पास, दैट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्क्वायरिंग ऑफ इंटरवल, स्क्वायरिंग ऑफ एनी इंटरवल, किसी भी इंटरवल का स्क्वायरिंग कैसे करते हैं हम उस पर चर्चा
करने वाले हैं। तो बेटा अगर से मैं स्क्वायरिंग ऑफ एनी इंटरवल की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक पैराबोला का ग्राफ बिल्कुल एज इट इज अभी वर्तमान में आपको इन ग्राफ को याद कर लेना बेटा। इन ग्राफ के बिहेवियर, नेचर, डोमेन, रेंज, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग भविष्य में चर्चा करेंगे और बड़ा डेप्थ में चर्चा करेंगे और वाई के साथ चर्चा करेंगे। तो अभी मैं आपसे सिर्फ इतना इंसिस्ट कर सकता हूं कि अगर से आपको किसी भी इंटरवल का रेसिप्रोकल समझना है, स्क्वायर समझना है, मॉडुलस कैसे लेना है ये समझना है, तो अभी आप वर्तमान में इन छोटे छोटे ग्राफ्स को याद कर लीजिए। ठीक है, तो अगर से आपको स्क्वायर रिलेटेड इंटरवल के बारे में चर्चा करना है तो आपको ये याद होना चाहिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है और यह वाई डैश एक्सिस है। मैंने एक बात बोला था, जहां पर डैश नहीं लगा है वहां पर प्लस इन्फिनिटी और जहां पर डैश लगा है वहां पर माइनस इन्फिनिटी। और एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ यूं होता है, मतलब दिस वन इज पासिंग थ्रू 0,0, दिस वन इज पासिंग थ्रू 0,0। ये वाली ग्राफ आपको याद होनी चाहिए। अगर से यह ग्राफ आपको याद है तो आप इस दुनिया में कोई भी स्क्वायर दे दिया जाए, आप उस स्क्वायर को बड़े आराम से डील कर लोगे। कि किसी भी इंटरवल का अगर से आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको ये वाली ग्राफ पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लेंगे कुछ एग्जाम्पल। तो यदि हम लोग कुछ एग्जाम्पल लें तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 3 एग्जाम्पल मैं लेने की कोशिश करूंगा। पहला एग्जाम्पल लेता हूं -5 to 3, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं -7 to -4 और तीसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं 5 to 9। यह 3 एग्जाम्पल मैं लेता हूं और मुझे इन तीनों का रेसिप्रोकल करना है, सॉरी इन तीनों का मुझे स्क्वायर करना है। तो यदि मुझे इन तीनों इंटरवल का स्क्वायर करना है, सो व्हाट कैन वी डू इन सच केस। ऐसे सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं, तो बेटा ऐसे सिचुएशन में हम एक सिंपल सी कहानी बोल सकते हैं। और कहानी क्या बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना बच्चा पार्टी, तो सबसे पहले तो मैं यहां पर, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा एक्स डैश एक्सिस हो गया और ये मेरा वाई डैश एक्सिस हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्क्वायर। तो बेटा जब हम सबसे पहले स्क्वायर बनाएंगे तो देखो ये आएगा हमारा स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर आ गया। तो जब ये हमारा स्क्वायर आ गया तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है, हमारा सबसे पहला टारगेट इसमें होना चाहिए कि हम लेफ्ट वाली बाउंड्री को ड्रॉ करेंगे। लेफ्ट वाली बाउंड्री मतलब क्या, x इज इक्वल टू -5। और मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, यदि x निगेटिव है तो y एक्सिस के लेफ्ट में, तो y एक्सिस के लेफ्ट में मैंने x इज इक्वल टू -5 ड्रॉ कर लिया। अब इसने हमारे पैराबोला को कहीं तो इंटरसेक्ट किया होगा। अब जहां पर इंटरसेक्ट किया है वहां पर सर्कल लेना है या डार्क करना है, दैट वन इज डिपेंड ऑन इनइक्वालिटी इज सिंबल। तो चूंकि यहां पर इक्वल का सिंबल नहीं है इसलिए हम यहां पर सिंपली एक सर्कल बना लेंगे। और सर्कल बनाने के बाद क्या करेंगे कि जो भी जिस नंबर पे था उस नंबर का स्क्वायर कर लेंगे। जैसे -5 का स्क्वायर हो गया 25। अब हम अगली बार क्या करेंगे, तो अगली बार हम लोग अब राइट वाला ग्राफ बनाएंगे। तो जब राइट वाला ग्राफ बनाना है मतलब हमें बनाना है x इज इक्वल टू 3। तो बेटा x इज इक्वल टू 3 इज पॉजिटिव, इसलिए मैं y एक्सिस के राइट में जाऊंगा। तो जब मैं y एक्सिस के राइट में जाऊंगा तो मैंने x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन ने अगेन कहीं तो इंटरसेक्ट किया होगा। अब जहां पर इंटरसेक्ट किया है वहां पर अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी देखें तो इक्वल का सिंबल है, मतलब हम यहां पर डार्क करेंगे। डार्क भी कर लिया। अब जो नंबर है उसका स्क्वायर कर लो, जैसे 3 का स्क्वायर इज 9, 3 का स्क्वायर इज 9। अब बेटा मैंने क्या बोला था, मैंने यही बोला था ना कि उस बाउंड्री के बीच में, जैसे इस बाउंड्री के बीच में जितना भी ग्राफ मिल रहा है उसको डार्क कर लो। तो बेटा जब हम इस बाउंड्री के बीच में ग्राफ को डार्क करेंगे तो देखो डार्किंग मोड ये वाला पोर्शन आएगा। डार्क करने के बाद उस बाउंड्री का आपको मिनिमम लेना है और मैक्सिमम लेना है। तो बेटा अगर से मैं इस बाउंड्री में मिनिमम देखूं तो मिनिमम होगा 0। अब मैक्सिमम लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है। तो चूंकि यहां पर मैक्सिमम वैल्यू है 25 इसलिए मैं मैक्सिमम लूंगा। तो बेटा अच्छा जहां पर 0 ऑलवेज आ जाए वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। तो मिनिमम टू मैक्सिमम जाना है, मतलब उस बाउंड्री के बीच में आपको बस ये देखना है कि कहां पर मिनिमम वैल्यू मिली है और कहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिली है। तो 0 to क्या होगा 25।
और 25 पर ओपन था, इसलिए मैंने यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लिया, और आप इसको कह सकते हो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 25। ये हो गया हमारा किसी भी इंटरवल को स्क्वायर करने का तरीका। सही है, तो बस क्या करना है, लेफ्ट बाउंड्री बनाना है, राइट बाउंड्री बनाना है, ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद मिनिमम देख लेना है, मैक्सिमम देख लेना है। अगर से बीच में मिनिमम या मैक्सिमम आता है तो ऑलवेज इंक्लूडेड बाउंड्रीज पर आता है, तो ये देख लो कि वह बाउंड्री इंक्लूड का है या एक्सक्लूड का है। बस सिंपल सी कहानी है। जैसे राइट में मान लो मैं कहूँ नेक्स्ट में जाऊँ तो -7 to -4, तो बेटा यदि मैं -7 to -4 जाऊं तो -7 to -4 में सबसे पहले तो हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो मान लो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना पड़ेगा, तो ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस वन इज एक्स डैश एक्सिस एंड दिस वन इज वाई डैश एक्सिस। एम आई राइट? मैंने कहा था जहां जहां डैश नहीं है वहां पर प्लस इंफिनिटी, और जहां जहां पर डैश है वहां पर माइनस इंफिनिटी। ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब अगर से हमें किसी भी इंटरवल का स्क्वायर करना है तो पहले हमें पैराबोला बनाना पड़ेगा, तो मैंने यह पैराबोला का ग्राफ बना लिया, और ऐसा पैराबोला जो ओरिजिन से पास करता हो। ओरिजिन इन दैट सेंस 0,0, जहां पर हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो फिर वही कहां राम गाथा शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले हमें लेफ्ट वाली ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट मतलब x इज इक्वल टू -7। अब बेटा चूंकि निगेटिव है इसलिए y एक्सिस के लेफ्ट में, तो y एक्सिस के लेफ्ट में मैंने x इज इक्वल टू -7 ड्रॉ कर लिया। अब सोचो कि -7 का स्क्वायर क्या होता है, तो बेटा अच्छा, लेकिन -7 वाली जो लाइन ड्रॉ किया होगा वो हमारे पैराबोला को कहीं तो इंटरसेक्ट किया होगा। जहां पर इंटरसेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू इंटरवल ये देख लो कि ओपन होगा या क्लोज। तो बेटा चूंकि यहां पर ओपन है इसलिए मैं सिर्फ सर्कल बना देता हूं, और जिस नंबर के लिए ड्रॉ किया है उसका स्क्वायर करेंगे। तो बेटा -7 का स्क्वायर इज 49। फिर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहां पर राइट वाली बाउंड्री ड्रॉ करने वाले हैं। तो यदि हम लोग राइट वाली बाउंड्री ड्रॉ करने वाले हैं, मतलब हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं x इज इक्वल टू -4। तो बेटा जब हम x इज इक्वल टू -4 को ड्रॉ करेंगे तो x इज इक्वल टू -4 भी निगेटिव है, तो y एक्सिस के लेफ्ट में आएगा। तो ये मैंने x इज इक्वल टू -4 ड्रॉ कर लिया। इसने भी तो पैराबोला को कहीं काटा होगा। अब जहां पे काटा है वहां पर ओपन या क्लोज, दैट वन इज डिपेंड ऑन इनइक्वालिटी। अब चूंकि इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का सिंबल नहीं है इसलिए यहां पर आप इसको कर दोगे ओपन। अब -4 का स्क्वायर इज व्हाट? 16। अब आपको क्या करना है, उस बाउंड्री के बीच में जितने भी हिस्से आते हैं उनको डार्क कर लो। तो बेटा अगर से इस बाउंड्री के बीच में देखूं तो ये वाला पोर्शन आ रहा है। अब जो भी भाई यही बाउंड्री था ना हमारा, तो इसी बाउंड्री के बीच में मूवमेंट करेंगे ना। तो जब हम इसी बाउंड्री के बीच में मूवमेंट करेंगे तो उस बाउंड्री में मिनिमम देखो और मैक्सिमम देखो। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम देखने के लिए हमेशा, ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 49। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर जो बिलोंग करेगा वह बिलोंग करेगा 16 से 49, और दोनों पर ओपन, दोनों पर स्मॉल ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि दोनों बाउंड्रीज को हमें एक्सक्लूड करना था। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? 5 to 9। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? 5 to 9। अब यदि आपका ऑब्जर्वेशन थोड़ा बहुत भी क्लियर होगा तो आपको यहां से कुछ बातें पकड़ में आई होंगी। मैं उन बातों को बोलूंगा नहीं, ये बातें आप अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ हमें टीचर्स की बातों को तो बड़े गौर से सुनना ही सुनना है, साथ ही साथ अपने मन में एक अपना ओपिनियन भी डेवलप करना है कि अच्छा इसको अगर से हम ऐसे कर सकते थे क्या। सर मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में बातें कर रहे हैं, सर ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों सर ने लेफ्ट ही लिया, क्यों सर ने राइट ही लिया, बाउंड्री का मतलब क्या हुआ, क्यों लेफ्ट और राइट बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं, ओपन का मतलब क्या है, क्लोज का मतलब क्या है, इनमें बाउंड्रीज के क्या रोल हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। तो यदि हम लोग मुद्दे पर आए तो बेटा अगर से अब हमें यहाँ पर 5 to 9 का रेसिप्रोक स्क्वायर करना है तो बेटा सबसे पहले लेफ्ट को ड्रॉ करेंगे। तो लेफ्ट मतलब x इज इक्वल टू 5। अच्छा बेटा यह पॉजिटिव है, मतलब हम y एक्सिस के राइट में लेंगे। तो मैंने x इज इक्वल टू 5 वाली लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसने पैराबोला को कहीं पे काटा होगा। अब जहां पर काटा है वहां पर ओपन लेना है या क्लोज, दैट वन इज डिपेंड ऑन द इनइक्वालिटी। तो बेटा यहां पर इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का सिंबल है, क्लोज लेंगे और फिर हम उस नंबर का कर देंगे स्क्वायर। सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5? द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25।
फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग राइट वाला लेंगे। तो बेटा राइट वाला मतलब x इज इक्वल टू 9, तो बेटा x इज इक्वल टू 9 भी पॉजिटिव है तो y एक्सिस के राइट में ड्रॉ करेंगे। फिर इसने कहीं काटा होगा, जहां पर काटा होगा अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी देखे तो क्लोज है, और उसका स्क्वायर कर दोगे 81। अब उस बाउंड्री के बीच में पैराबोला का जितना भी हिस्सा आ रहा है उन सभी हिस्से को डार्क कर दो, और आप देख लो कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो बेटा यहां पर मिनिमम वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 25, चूंकि क्लोज था इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया। मैक्सिमम वैल्यू होगी 81, चूंकि क्लोज था इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया। तो इस तरीके से आप चाहो तो किसी भी इंटरवल का स्क्वायर कर सकते हो। अब आपके दिमाग में यहां पर एक और क्वेश्चन एराइज हो सकता है, एंड दैट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। और वह क्वेश्चन ये एराइज हो सकता है कि सर एक बात बताइए, आपने जितने भी रेसिप्रोकल और स्क्वायर बताए वो सभी के सभी रेसिप्रोकल में लेफ्ट और राइट दोनों में बाउंड्री था। यदि लेफ्ट और राइट दोनों में बाउंड्री न होकर यदि एक ही तरफ की इनइक्वालिटी हो तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे और तो रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो अभी मैं मिसलेनियस में इनको लेता हूं कि जब एक ही तरफ इनइक्वालिटी दे तो हम उसका स्क्वायर और रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम दो दो एग्जांपल लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही साथ रेसिप्रोकल और स्क्वायर दोनों डील कर लिया जाए। ठीक है, तो चलिए जब एक ही साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहला लेते हैं x लेस देन -5 और एक लेते हैं x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -5। हमें इन दोनों के लिए स्क्वायर और रेसिप्रोकल निकालना है। तो सबसे पहले तो हम रेसिप्रोकल पे बात करेंगे। तो जब बेटा सबसे पहले हम रेसिप्रोकल पे बात करेंगे, मतलब हम बनाएंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जब हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएंगे बेटा, तो देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे बनेगा। दिस वन इज माई एक्स एक्सिस, दिस वन इज माई वाई एक्सिस, दिस वन इज माई एक्स डैश एक्सिस एंड दिस वन इज माई वाई डैश एक्सिस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को ड्रॉ करना है। तो मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कुछ यूं ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, x इज इक्वल टू -5, भाई एक ही है तो एक ही देखेंगे। अब x इज इक्वल टू -5 इज y एक्सिस के लेफ्ट में, तो y एक्सिस के लेफ्ट में मैंने x इज इक्वल टू -5 वाली लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, कहीं तो काटा होगा, जहां पर काटा होगा अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी ओपन हो गया तो मैंने यहां पे ओपन कर लिया। अब समझो जब एक ही बाउंड्री दी गई हो तो बस उससे ये देखो कि आपको जाना किधर है। अच्छा -5 जहां पर काटा है वहां पर रेसिप्रोकल लिख लो तो -1/5। अब जाना कहां पर ये देखो, तो बेटा -5 से लेस, तो -5 से लेस मतलब इस बाउंड्री के हमें लेफ्ट में जाना है। तो जब इस बाउंड्री के हमें लेफ्ट में जाना है तो हमें लेफ्ट में क्या मिल रहा है, हमें लेफ्ट में जो भी पोर्शन मिल रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का उसे डार्क कर लेना है। तो बेटा हम इस वाले पोर्शन को डार्क करेंगे। तो जब हम इस वाले पोर्शन को डार्क करेंगे, थोड़ा समझना, जब हम इस वाले पोर्शन को ड्रॉ करेंगे डार्क करेंगे तो बेटा ये चल रहा है -5 से, लेकिन जा रहा है धीरे धीरे y एक्सिस की तरफ, x एक्सिस की तरफ, और x एक्सिस की तरफ आउटपुट कहीं ना कहीं 0 हो जाता है। तो बच्चा पार्टी जब हम x लेस देन -5 में इधर से इधर जाएंगे तो जो हमारे पास रेसिप्रोकल बिलोंग करेगा वह बिलोंग करेगा -1/5 से 0, क्योंकि जो हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पोर्शन है राइट में, मैं क्या बोला था, सिर्फ हमें पोर्शन पे फोकस करना है। तो जो पोर्शन हमारे पास है वह पोर्शन धीरे धीरे एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू 0 होती जाएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y इज इक्वल टू होता है 0। तो अगर से लेफ्ट में गया तो बेटा -1/5 से 0 हो गया। अब मान लो हमें इसका स्क्वायर करना हो, तो स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे बच्चा पार्टी, फिर वही राम गाथा। अब हमें पैराबोला बनाना पड़ेगा। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है और यह वाई डैश एक्सिस है। स्क्वायर शुड बी लाइक दिस, ऐसा कुछ रहेगा। अब हमें x इज इक्वल टू -5 ड्रॉ करना है। तो x इज इक्वल टू -5 जब ड्रॉ करना बेटा तो x इज इक्वल टू -5 ये वाली लाइन हो जाएगी, x इज इक्वल टू -5 ये वाली लाइन हो जाएगी। तो जब x इज इक्वल टू -5 ये वाली लाइन है तो इस वाले लाइन ने हमारे पैराबोला को कहीं पर भी कट किया होगा। अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी ओपन है इसलिए मैंने यहाँ पर सर्कल बना लिया, और मैंने यहाँ पर -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अच्छा, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है
रेसिप्रोकल निकालना है तो जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल वहाँ पे लिखो, और स्क्वायर निकालना है तो जो नंबर उसका स्क्वायर लिखो। अब भाई x इज लेस देन -5, मतलब मैं -5 के लेफ्ट में जा रहा हूँ, तो मैं -5 के लेफ्ट में पैराबोला का जो भी पोर्शन मिले उसे डार्क कर लूँ। तो बेटा स्टार्ट हो रहा है 25 से, लेकिन जा कहाँ पर रहा है, इन्फिनिटी तक। स्टार्ट हो रहा है 25 से, लेकिन जा कहाँ तक रहा है, इन्फिनिटी तक। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 25 टू इन्फिनिटी। सही है। सेम प्रोसेस हम x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5 के लिए करेंगे। तो जब हम इसके लिए करें तो अच्छा बेटा ये वाला पोर्शन जो था वो स्क्वायर का था, ये वाला जो पोर्शन था वो स्क्वायर का था। उसी तरीके से x ग्रेटर देन के लिए पहले रेसिप्रोकल के लिए डील करेंगे। तो जब हम रेसिप्रोकल के लिए डील करेंगे तो क्या, रेसिप्रोकल के लिए डील करना मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाना। तो जब हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएंगे बेटा, देखो कैसे बनाएंगे। दिस इज माई एक्स एक्सिस, this is my y axis, this is my x dash axis and this one is my y dash axis। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक चूंकि रेसिप्रोकल करना है इसलिए हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ करेंगे। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है थर्ड क्वाड्रेंट में और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर x इज इक्वल टू -5, चूंकि नेगेटिव है इसलिए मैंने लेफ्ट में ड्रॉ कर लिया। हमारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कहीं पर इंटरसेक्ट किया होगा, तो जहां पर इंटरसेक्ट किया होगा वहां पर मैं क्लोज कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का सिंबल है। अब हमें इस वाले लाइन से राइट में जाना है। तो जब इस वाले लाइन से राइट में जाना है तो राइट में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जितने भी पोर्शन मिलेंगे सारे पोर्शन हम डार्क करेंगे। तो बेटा हम यहां पर डार्क करेंगे इस वाले पोर्शन को और डार्क करेंगे इस वाले पोर्शन को। ठीक है। तो बच्चा पार्टी यहां पर थर्ड और फर्स्ट दोनों है, तो जहां पर दोनों इंटरवल मिले ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, थर्ड को अलग लिखना है और फर्स्ट को अलग लिखना है। तो बेटा जब मैं थर्ड को लिखूंगा तो -5 का रेसिप्रोकल इज -1/5, और मैंने कहा था हमेशा नीचे से ऊपर जाते हैं। तो पहला वाला तो गया -∞ से -1/5, तो मैंने यह लिख दिया -∞ से -1/5। अब चूंकि -1/5 पे क्लोज था इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट कहा, और +∞ और -∞ पर ऑलवेज ओपन होता है। अब मैं अगर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊं तो बेटा यह एक्स एक्सिस से शुरू हो रहा है, मतलब कहां से शुरू हो रहा है, 0 से, और जा कहां तक रहा है, इन्फिनिटी तक। तो मैं यहां पर 0 टू इन्फिनिटी लिखूंगा। अच्छा मैं 0 पर भी ओपन क्यों रख रहा हूं, क्योंकि ये धीरे धीरे 0 की तरफ आ रहा है, एग्जैक्टली 0 नहीं है। ठीक है। तो ये बातें हो गई किसके लिए, ये बातें हो गई रेसिप्रोकल के लिए। अब इसी x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -5 का हमें स्क्वायर करना है। तो जब हमें स्क्वायर करना बच्चा पार्टी, सो व्हाट कैन वी डू, स्क्वायर करना है किसका, x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -5 का। तो भाई अगेन हम पैराबोला बनाएंगे। तो जब पैराबोला बनाएंगे बेटा तो ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x डैश एक्सिस, और ये हो गया हमारा y डैश एक्सिस। पैराबोला मैंने कुछ यूं बना लिया। अब जब मैंने कुछ यूं बना लिया तो x इज इक्वल टू -5 लेफ्ट में आएगा, मैंने लेफ्ट में ड्रॉ कर लिया। जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पर मैंने डार्क कर लिया, और -5 का स्क्वायर कर लेंगे तो 25 आ गया। अब हमें राइट में जाना है। तो जब राइट में जाना है तो राइट में जितना भी पैराबोला का पोर्शन मिल रहा है हम उसको डार्क कर लें, और डार्क करने के बाद मैंने क्या बोला था, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो बेटा यह मिनिमम आ रहा है 0, इसका मतलब 0 पर क्लोज, से मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो जब इन्फिनिटी तक जाएगा तो 0 से इन्फिनिटी, ये एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो अगर से बाउंड्री क्लोज है तो सॉरी एक तरफ बाउंड्री है तो कैसे डील करेंगे, क्या सारे बच्चों को क्लियर है। मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो यदि आप मुझे परमिशन दें तो मैं आपको ट्राई दिस में 10 क्वेश्चन दूँ, 10 इंटरवल में आपको देता हूँ। इन 10 इंटरवल का आपको स्क्वायर भी करना है और रेसिप्रोकल भी करना है। और हाँ, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर, बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 2, क्योंकि वहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ कैन वी सॉल्व एनी काइंड ऑफ इनइक्वालिटी। यानी वहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट वेवी कर्व मेथड, अबाउट नंबर लाइन मेथड, अबाउट इंस्पेक्शन मेथड, कि इन तीनों मेथड का हम कैसे इस्तेमाल करके किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं।
साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि किसी भी इनइक्वालिटी को देखकर हाउ कैन वी कैटेगराइज दैट, कि वी शुड यूज नंबर लाइन मेथड, वी शुड यूज वेविकर मेथड, या वी शुड यूज इंस्पेक्शन मेथड। तो प्लीज स्टे ट्यून, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट उन मेथड को सीखना है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा मेथड किस प्रोसेस से क्विक आंसर देगा। तो प्लीज स्टे ट्यून ऑन फॉर लेक्चर 2। तो पहले लेक्चर 2 तक जाने से पहले ट्राई दिस कर ले। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं यहां पर, इनका आपको क्या क्या निकालना है, इनका आपको निकालना है स्क्वायर और इनका आपको निकालना है रेसिप्रोकल। दो चीजें आपको यहां पर निकालनी है, एक निकालना है स्क्वायर और एक क्या निकालना है, रेसिप्रोकल। तो पहला देते हैं इसमें -2 से 7, अगर से एक और दे देता हूं -3 to 9, ये दो दे दिया। दूसरा इसमें देते हैं 6 to 15। एक और दे देते हैं, तो एक और क्या दे देते हैं 7 to 12। तीसरा इसमें क्या दे देते हैं, तीसरा इसमें दे देते हैं कि -5 to -4, या -2026 to -2025। फिर चौथा इसमें क्या देते हैं x इज ग्रेटर देन 5 या x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 7। और पांचवा इसमें क्या देते हैं x लेस देन आर इक्वल्स टू -7 या x लेस देन -9। तो प्लीज इन 5 क्वेश्चंस को ट्राई करिए अपने प्रॉपर ग्राफ और सुटेबल ग्राफ को बनाकर, और स्टे ट्यून फॉर लेक्चर 2, क्योंकि लेक्चर 2 में हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप अगर से आपको ये सारी बातें क्लियर हों तो प्लीज़ एक बार मैसेज में ज़रूर टाइप करिएगा यस सर एवरीथिंग इज़ क्लियर। और हाँ, अगर से आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आए और यदि आपको ऐसा लगता है कि देयर मस्ट बी रिकमेंडेशन फॉर सम स्टूडेंट जिनको ये चीज़ें बेहतर तरीके से आनी चाहिए, या वो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, और आपको ऐसा लगता है कि यार इसका भी भविष्य बन जाए तो अच्छा होता, तो अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करते चलिए और उनको भी रिकमेंड करते चलिए आचार्य डिजिटल दिल से। तो थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 2 में सॉल्विंग इनइक्वालिटी के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।